तो एवरीवन, इस वीडियो में हम राजस्थान के जो दुर्ग, जिनको हम इनके लिए एक वीडियो और बना चुके हैं, ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है। दुर्गों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग निर्मित कराया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ का है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जोधपुर में है मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राव जोधा ने। अपनी राजधानी जोधपुर को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने चिड़िया टूक पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और जो ये दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, ये मोर की आकृति का है, मयूर की आकृति का है। इस कारण से इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के हमने कई नाम याद किए, एक तो मयूर ध्वजगढ़ या फिर मोर ध्वजगढ़ या फिर गढ़ चिंतामणि। देखो, मारवाड़ का राजा था रणमल। ठीक है, उसकी हत्या करवा दी थी मेवाड़ के सामंतों ने मिलकर। ठीक है, अब रणमल की हत्या करवा दी तो जोधा को ये मतलब ये संशय था कि उसके ऊपर भी मेवाड़ आक्रमण कर सकता है। ठीक है, ये रणमल वो ही है जिसने अपनी बहन की शादी मेवाड़ के राजा से की थी और उनसे जो पुत्र मोकल उत्पन्न हुआ था वो फिर मेवाड़ का राजा बना था। ठीक है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हमने डिस्कस किया। जो जोधा जो राजा था उसको संशय था, तो उन्होंने जोधपुर में अपनी राजधानी बसाई और उसको सुरक्षित करने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर उन्होंने फिर कौन सा दुर्ग बनवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस दुर्ग को जीतने में अंग्रेजों को असफल होना पड़ा था? ठीक है, तो राजस्थान का देखो, जो भरतपुर का दुर्ग है जिसको लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग को जीतने के लिए अंग्रेजों को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था और बाद में उन्होंने खुद ही भरतपुर के राजा से संधि कर ली थी। देखो, जो लोहागढ़ दुर्ग है वो, देखो मान लो ये दुर्ग है, इसके चारों तरफ सबसे पहले पत्थरों की दीवार बनी हुई है, फिर खाई है और खाई के बाहर मिट्टी की दीवार बनी हुई है। इस प्रकार से ये जो दुर्ग है वो दोहरी प्राचीर से सुरक्षित है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो भरतपुर है वहां का राजा था रणजीत सिंह। ठीक है, भरतपुर का राजा था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का एक शत्रु था जिसका नाम था जसवंत राव होलकर, उसको रणजीत सिंह ने अपने यहाँ पर शरण दे दी। अब शरण दे दी, उसके कारण अंग्रेज भरतपुर से भी नाराज हो गए और उन्होंने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, 1805 में जनवरी से अप्रैल तक 5 बार आक्रमण किए। और किसके नेतृत्व में ये आक्रमण हुए? तो लेक, अंग्रेजों का एक सेनापति था, उसका नाम था जनरल लेक, उसके नेतृत्व में आक्रमण हुए। जनरल लेक के नेतृत्व में आक्रमण हुए थे। ठीक है, 1805 में जनवरी से अप्रैल तक 5 बार आक्रमण किए गए। अंग्रेजों ने अपनी तोपों से गोले भी बरसाए, लेकिन जो गोले हैं वो बाहरी जो दीवार है मिट्टी की बनी हुई उसी में धंसकर रह गए और इस दुर्ग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो इस दुर्ग को जीतने में अंग्रेजों को भी असफल होना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो रणथंभौर का जो दुर्ग है वहां पर हमीर देव चौहान राजा हुए थे। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए वो शहीद हो गए और उनकी पत्नी रंगदेवी थी, जिन्होंने पद्मला तालाब में कूद करके जल जौहर किया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन थे? तो हमें पता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित है और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में काम किया है कुंभलगढ़ दुर्ग ने। और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही जो राणा जो उदय सिंह थे उनका यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था और यहीं पर ही उनके बेटे राणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। ऐसे बोलते हैं कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में जो 80 जो दुर्ग है, लगभग मेवाड़ में 80 दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? ठीक है, तो जैसलमेर का जो दुर्ग है उसके बारे में ये प्रचलित है। ठीक है, कि वहां पर पहुंचने के लिए पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और व्यक्ति को काठ के घोड़े पर सवार होकर आना चाहिए। क्योंकि देखो, जो जैसलमेर का जो दुर्ग है, जैसलमेर में हमें पता है कि राजस्थान में पश्चिम भाग में रेगिस्तान है और ये जो दुर्ग है उसके चारों तरफ रेगिस्तान फैला हुआ है, इसलिए यह दुर्ग मरुदुर्ग या फिर धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ किले का मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख वास्तुकाल कौन था इसका वास्तुकार? ठीक है, तो मंडन इसका प्रमुख वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाई गई, लगती प्रेत नहीं आएगा यहाँ पर, ये कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने ये बात कही थी। ठीक है, प्रेत नहीं, फरिश्तों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है? तो ये जो मतलब ये वर्ड्स रुडयार्ड किपलिंग, देखो एक विदेशी पत्रकार था, उन्होंने ये वर्ड्स बूंदी दुर्ग के बारे में कहे हैं। ठीक है, बूंदी जो दुर्ग है वो धरती से इतनी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है कि धरती से पर देखने पर एक तारा की भांति वो दिखाई देता है वो दुर्ग, इसलिए इस दुर्ग को तारागढ़ का किला भी बोलते हैं। बूंदी के किले को तारागढ़ का किला भी कहते हैं। जो बूंदी का जो दुर्ग है उसका निर्माण
बूंदी का जो दुर्ग है उसका निर्माण 1334 ईस्वी में 1334 ईस्वी में राव बरसिंह ने करवाया था। ठीक है, क्यों करवाया था? क्योंकि बूंदी को वो सुरक्षित करना चाहता था। मेवाड़ की तरफ से, मालवा की तरफ से या गुजरात की तरफ से बूंदी पर आक्रमण हो तो बूंदी सुरक्षित रहे। ठीक है, मतलब वहां का राज्य जो है वो सुरक्षित रहे, इसलिए उन्होंने इतनी ऊंची पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, मेवाड़ की ओर से देखो राणा क्षेत्र सिंह, जिसको राणा खेता के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने बूंदी के इस किले पर आक्रमण किया और वो उसको जीतना चाहते थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई, वो इस किले को नहीं जीत पाए। उसके बाद में उनका बेटा आया राणा लाखा या राणा लख सिंह। ठीक है, उन्होंने भी इस बूंदी के किले को जीतने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं जीत पाए। बाद में उन्होंने नकली दुर्ग बनवाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और इस दुर्ग को जीता। इस दुर्ग को नहीं, नकली दुर्ग बनवाया और फिर बूंदी के किले के जैसे जैसा नकली दुर्ग बनवाया और फिर उसको जीता। लेकिन उस नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने, किसने? कुंभाहाड़ा ने उस नकली दुर्ग की सुरक्षा के लिए भी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुब्बारा नुसरत नागपली गजक नाम क्या है? ठीक है, तो देखो जो जोधपुर जो दुर्ग है, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, वहां पर बहुत सारी तोपें स्थित है और ये उन तोपों के नाम है। ठीक है, इसके अलावा जो जोधपुर का जो दुर्ग है उसमें शंभुबाण, किलकिला, गंजनी, शंभुबाण, ठीक है, किलकिला और गजनी खान, ये भी मुख्य वहां पर तो वो जो तोप है वो स्थित है। ये तोपें हैं वो जोधपुर के किले में है। और बूंदी का किला जो अभी हमने डिस्कस किया, वहां पर गर्भ गुंजन नामक तोप स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद खिलजी प्रथम में राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया था? ठीक है, तो गागरोन के किले में उन्होंने कोट का निर्माण करवाया और उसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा गया है? ठीक है, तो यह किला है वो जालोर का किला है, जिसको सोनलगढ़ या कनकाचल के नाम से भी जाना जाता है। सोनलगढ़ या कनकाचल के नाम से भी जाना जाता है। और जो देखो जो जालोर का जो किला है वो सुकड़ी नदी के किनारे है। ठीक है, सुकड़ी नदी के किनारे है और गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और इसके दरवाजे को कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूंघट, घुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? ठीक है, तो देखो तारागढ़, देखो दो किले हैं। तारागढ़ का किला एक बूंदी में भी है और एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल जो बुर्ज बने हुए हैं उनके नाम है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? ठीक है, तो देखो झालरापाटन झालावाड़ में है और झाला पृथ्वी सिंह के द्वारा ये नींव रखी गई थी नवलखा दुर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने बसंतीगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया। और ये बसंतीगढ़ किला कहाँ है? तो ये सिरोही में स्थित है। ठीक है, और वहां पर मेर जाति का नियंत्रण था। उनको नियंत्रित करने के लिए, मेरों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ये बसंतीगढ़ किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने अचलगढ़ का किला, जिसका निर्माण पहले हो चुका था लेकिन बाद में कुंभा ने अचलगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, वो क्यों करवाया था? क्योंकि गुजरात से होने वाले आक्रमण से मेवाड़ को सुरक्षित करना चाहता था राणा कुंभा, इसलिए उन्होंने अचलगढ़ के किले का पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? तो यूनेस्को ने देखो 2012-13 में राजस्थान के 6 किलों को विरासत दुर्ग में शामिल किया था। ठीक है, लेकिन मांडलगढ़ का जो किला है उसको शामिल नहीं किया था। ठीक है, तो ये राजस्थान के दुर्गों से संबंधित जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।